नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्या कांग्रेस का सबसे मजबूत किला अब मुश्किल में है? क्योंकि राजस्थान में नए सीएम के चयन को लेकर के जब दिल्ली ने राजस्थान को निर्देश दिए तो उसे मानने को लेकर के कांग्रेस के कई विधायक तैयार नहीं दिखे। दिल्ली की कवायद पर जयपुर के अटैक को लेकर के देखिए ये खास रिपोर्ट। गंभीर हुआ कांग्रेस का संकट। कांग्रेस में दिल्ली जयपुर की लड़ाई। जब कांग्रेस आलाकमान के ऑब्जर्वर जयपुर से दिल्ली तक सरकार का संकट खत्म करने की जद्दोजहद में लगे थे, तब जयपुर में अशोक गहलोत के समर्थक पोलो मैच का आनंद ले रहे थे। दिल्ली में 10 जनपद में बड़ी बैठक के बीच जयपुर की ये तस्वीर बहुत कुछ संकेत दे रही थी और थोड़ी देर बाद इसकी असलियत भी सामने आ ही गई, जब दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने सीधे तौर पर गहलोत समर्थक विधायकों की रविवार के रवैये को अनुशासनहीनता बताया, तो गहलोत कैंप से हमला होने में देरी नहीं हुई और फिर कमान संभाली मंत्री शांति धारीवाल ने। जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे। अजय माकन ने जब मंत्रियों की ओर से शर्तों की बात बताई और इसे परंपरा के विपरीत बताया, तो धारीवाल ने सीधे तौर पर माकन पर हमला बोल दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। जब माकन ये बता रहे थे कि विधायकों के समूह में मिलने की शर्त गलत है, तो धारीवाल ने आलाकमान के विधायकों की बैठक बुलाने की कवायद पर ही सवाल खड़े कर दिए। धारीवाल ने लड़ाई में पहली बार सीधे तौर पर सचिन पायलट पर वार किए और साफ कर दिया कि आलाकमान का निर्देश जो भी हो, लेकिन पायलट के लिए हम तैयार नहीं हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा। और जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ
मुश्किल भरे सियासी माहौल में कांग्रेस के कुछ विधायकों और मंत्रियों का पोलो का आनंद लेना भी बहुत कुछ कह रहा है। गहलोत के करीबी और इस्तीफा देने वाले मंत्री अशोक चांदना का ये जवाब सुनिए। नहीं, कांग्रेस में कोई मुकाबला सामने वो अलग बात, वो घर के अंदर की बात है। देखिए, घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए, इसलिए वो घर के अंदर की बात है, वो घर के अंदर रहेगी। उसको शरह बाजार घर की बात को नीलाम नहीं करना। मतलब साफ है कि दिल्ली में आला कमान भले ही रिपोर्ट मांग रहा हो या आला कमान के ऑब्जर्वर रिपोर्ट तैयार कर रहे हों, लेकिन जयपुर में बैठा गहलोत कैंप अपना फैसला ले चुका है। आखिर सियासत कहते भी तो इसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच अशोक गहलोत समर्थक मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि आलाकमान किसी को भी सीएम बनाए, लेकिन उन्हें सीएम ना बनाए जिसने पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया था। हमने ये कहा कि किसी को मुख्यमंत्री रखे हाईकमान, नया बनाए तो भी ऐतराज नहीं, अशोक गहलोत जी को रखे तो भी ऐतराज नहीं, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो जो उन लोगों में से नहीं बनना जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की हो, कांग्रेस के खिलाफ बगावत की हो। तो चलिए देखते हैं कि रविवार की शाम को 7 बजे से लेकर सोमवार की शाम 7 बजे तक आखिरकार सियासत का चक्र कैसे घूमा। रिपोर्ट देखिए। ऑब्जर्वर खड़गे माकन ने हाई कमान को सौंपी रिपोर्ट। संकट सुलझाने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। जयपुर में खड़गे माकन ने कड़े रुख के संकेत दिए। जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। रविवार की बैठक में ना पहुंचना अनुशासनहीनता। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कर। दिल्ली जाने से पहले ऑब्जर्वर से मिले सीएम गहलोत। गहलोत के समर्थक विधायकों ने 3 शर्त रखी। वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रविवार की बैठक रायशुमारी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक कल भी एक था, आज भी एक है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, सबको 7 बजे जाना था, फिर उसी चीफ ने 5 बजे मीटिंग क्यों की अलग स्थान पर जाके? तो ये क्या बगावत में नहीं है क्या? या ये अनुशासनता में नहीं आती है? तो जो भी होगा ये काम तो आला कमान का है। जो आला कमान की दुहाई देते थे और जो सोनिया जी के नाम से, राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से, आला कमान के नाम से अनुशासन की बातें करते थे, जो गांधी जी, नेहरू जी की बातें करते थे, उन लोगों का ये चाल, चरित्र और चेहरा जिस तरीके से ये बेनकाब हुए, जिस तरीके से किया ये। सीएलपी की बैठक में ना जाना अनुशासनहीनता नहीं। 12:30 बजे शांति धारीवाल के घर फिर हुई बैठक। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी ने केरल से दिल्ली भेजा। रविवार को कांग्रेस के 80 विधायकों ने सौंपा इस्तीफा। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी और 102 एमएलए को कह दें।
सीएलपी बैठक में नहीं पहुंचे थे कांग्रेस के 80 विधायक। आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। शांति धारीवाल के घर बैठक में शामिल हुए थे 80 विधायक। सीएम चुने जाने के लिए सीएमआर में 7 बजे होनी थी बैठक। 7:30 और फिर 8 बजे बैठक का वक्त बदला, पर नहीं पहुंचे विधायक। तो वहीं प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच अब तक तमाशबीन की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब मुखर होने लगी है। चर्चा है कि वो इस आपदा को अवसर में बदलने की पटकथा लिखने में जुट चुकी है। राष्ट्रपति शासन की जोर पकड़ती मांग को भी इस कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रविवार दोपहर जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर से कुछ तस्वीरें आई। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत तनोट माता मंदिर के आशीर्वाद ले रहे थे। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत तनोट माता मंदिर में आशीर्वाद ले रहे थे। पहली नजर में लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले माता के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सियासत के जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत के मन में कुछ और था। जादूगर की जादूगरी, अशोक गहलोत की जादूगरी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने खुद ही जाल बुना और खुद ही जाल के अंदर शिकारी को फांसा और खुद ही निशाना साध दिया। आला कमान से वादा करके आए थे, सब कुछ तय था। जयपुर में दिल्ली से हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम का नाम तय होना था। गहलोत ने इन सब से अपने आप को दूर कर लिया, ऐसे जैसे वो इस खेल का हिस्सा ही ना हो। उनके बदले शांति धारीवाल ने कमान संभाल ली। इसके बाद गहलोत खेमे के विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, वो खबर जिससे प्रदेश सरकार पर संकट खड़ा हो गया। बीजेपी मुखर हो गई। सत्ता के लालच में इस प्रकार से पूरे राजस्थान में जो अफरा तफरी है, जनता परेशान है, त्रस्त है, अपराधी और भ्रष्टाचार चारों ओर है, उसके बीच में इस प्रकार से कुर्सी का खेल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। लोकतंत्र में स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ये जरूरी चीज होती है। नेतृत्व परिवर्तन करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे संदेश साफ है। पहली बात तो कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जो नीतिगत निर्णय लेने में बेहद कमजोर है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सचिन पायलट से बीजेपी सीधे तौर पर संपर्क में नहीं है और न ही पायलट के पास अभी उतने विधायक हैं कि वो प्रदेश के सत्ता संतुलन में कोई बड़ा फेरबदल कर पाए। इसलिए बीजेपी किसी हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर उसकी बारीकी से नजर है। जानकारों के मुताबिक सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर बीजेपी गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। प्रदेश में गुर्जर समाज परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, इसलिए इस वोट बैंक पर अरसे से बीजेपी की नजर है, जिसे हासिल करने में मौजूदा सियासी संग्राम सहायक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच बीजेपी नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने इसे लेकर चुटकी ली और कहा कि आज कांग्रेस टूटने के कगार पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पहले पार्टी जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, देश जोड़ना तो बाद की बात है। राजावत ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ रही है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाने से पहले प्रदेश कांग्रेस को अपना नेता बना लेना चाहिए। ठीक है, मौका देख रही है। अब राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ रही है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाए प्रदेश में, इससे पहले कांग्रेस को अपना नेता बना लेना चाहिए किसी को भी। राजस्थान में तो बुरी स्थिति है। राजस्थान में तो पिछले 4 साल हो गए सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सब योजनाएं फेल हो गई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और पीएचईडी के विभाग के
चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल और एक निजी कंपनी के ठेकेदार के साय कजोड़मल तिवाड़ी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल ने 10 लाख रुपए की रिश्वत जयपुर के हरमाड़ा, बढ़ाड़ना और आसपास के 5 जोन में पानी सप्लाई करने वाली एक कंपनी से ली थी। 3 महीने से मोबाइल फोन को एसीबी ने सर्विलांस पर लिया था। पिछले करीब 3 महीने से एसीबी के इंटेलिजेंस यूनिट चीफ इंजीनियर और कंपनी के ठेकेदार के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर ले रखा था, जिसमें पता चला कि कंपनी के ठेकेदार का असिस्टेंट कजोड़मल चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को 10 लाख रुपए देने जाएगा। तब एसीबी ने पीछा किया, ट्रैप रचा और मालवीय नगर में प्रधान मार्ग स्थित सरकारी क्वार्टर में ये ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूचना ये भी मिली कि हरमाड़ा और बढ़ाना और उसके आसपास के इलाकों के लिए पानी पहुंचाने का 28 करोड़ का टेंडर हुआ था और उस टेंडर जिस कंपनी को हुआ था उस कंपनी के जो ठेकेदार थे और उनका जो प्रतिनिधि था उनकी इनके यहाँ पे आना जाना था और हमें जो सूचना मिल रही थी उसी सूचना के आधार पे आज ये सूचना मिली थी कि आज इनके यहाँ पे जो कंपनी का प्रतिनिधि रिश्वत देने के लिए जाएगा। तो आज कंपनी का प्रतिनिधि जो कि श्री कजोड़मल तिवारी है उनको और चीफ इंजीनियर पीएचडी अर्बन उनको 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ इनको हमने पकड़ा है। इसके अलावा और भी इनके सर्च चल रही है घर की भी, उसमें क्या मिलेगा और दूसरी जगह और भी हमारे कई जो जगह हैं जिनके बारे में हमारे पास सूचनाएं थी उनकी भी कार्रवाई चल रही है। तो वहीं टोंक में टंकी पर चढ़े युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित युवक तीसरी बार पानी की टंकी पर चढ़ा है। मनोज सैनी नाम का यह शख्स, जिसे पानी की इस टंकी से नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 5 घंटे से भी ज्यादा तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार उसकी पत्नी को बुलाया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद इस युवक को नीचे उतार करके मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। नीचे उतरे युवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने परिजनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक है जो अपनी कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर के आज सुबह करीब 9:30 बजे के करीब टंकी पे चढ़ गया था। सूचना मिलने पर समस्त प्रशासन यहाँ पर आ गया था। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जो भी प्रिकॉशनरी जो भी एक्शन उठाने थे वो सारे एक्शन उठाए गए। गद्दे वगैरह जाल वगैरह लगाया गया था और उसके बाद में इसकी पत्नी के द्वारा और परिवार वालों के माध्यम से समझाइश की गई। उसके बाद में ये टंकी से खुद ही उतर के आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सुनने की क्षमता से अक्षम बच्चों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। फिलहाल राजस्थान में ऐसे बच्चों के एक ही कान में कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन अब दोनों कानों में राज्य सरकार की ओर से कॉकलियर इम्प्लांट किया जाएगा। खास बात यह है कि चिरंजीवी योजना में मरीज इसका फायदा उठा पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक 1000 में से 4 बच्चों को सुनने में परेशानी होती है और इसके चलते इन बच्चों में बोलने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती। ऐसे में कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए इन बच्चों को सुनने की क्षमता विकसित की जाती है। राजस्थान में फिलहाल ऐसे बच्चों के एक कान में ही कॉकलियर इम्प्लांट सरकार की तौर से लगाया जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार ऐसे बच्चों के दोनों कानों में कॉकलियर इम्प्लांट करने की तैयारी कर रही है। अभी तक हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही कान का कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा था और अगर हम देखें तो विदेशों में तो खासकर जैसे हम बात करें अमेरिका की और यूरोप की, तो वहाँ की गाइडलाइंस में हमेशा दोनों कानों का कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है। अभी तक राजस्थान में ये नहीं हो पा रहा था। अभी अगर हम बात करें भारत देश की तो सिर्फ आंध्र प्रदेश और केरला में 2 साल से या 1.5 साल से नीचे या बच्चे जो हैं उनका दोनों कानों का कॉकलियर इम्प्लांट निःशुल्क किया जा रहा था। तो वहीं राजधानी जयपुर में जनरल अमर सिंह कानोता कप का आज फाइनल मुकाबला खेला गया और खिताब मास बूचीज टीम ने जीता। खेल मंत्री अशोक चांदना की टीम चांदना क्राइजेल के 5 गोल के बदले में मास बुचीज ने 6 गोल करके जीत दर्ज की। खेल मंत्री अशोक चांदना ने 2 गोल किए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इस मुकाबले के बाद इनाम बांटे गए, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजवेंद्र यादव, सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आज के मुकाबले में अंतिम समय तक कोशिश की, लेकिन आज का दिन उनके पक्ष में नहीं था। रहा 1 गोल का डिफरेंस रह गया और आपको पता है कि खेल के मैदान में तो आखिरी पल तक गेम चलता है। अशोक जी यहाँ क्लाइमेट चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? 2 मिनट भाई, कांग्रेस के अंदर का
और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।